गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कुछ कल आपको मेंसुरेशन के चैप्टर में बताया था, थोड़ा हम आज फिर से एक बार बता देते कैसे क्या मामला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस बताते हैं, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आपको आयत पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? आयत पढ़ा रहे थे। और आयत में मैंने बताया था ये आपका क्या है? आयत है। अगर मैं आयत की बात करूं तो आमने सामने की भुजा कैसे होती है? बराबर होती है। अगर ये लंबाई है तो ये भी क्या है? लंबाई है। ये आपका चौड़ाई, ये भी चौड़ाई। अच्छा, अगर यहाँ से परिमाप आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो परिमाप अगर मुझे निकालना, परिमाने चारों ओर और माप में स्वतः मापना, यानी कि चारों ओर से अगर मैं माप लूं वही परिमाप हो गया। अच्छा, मापेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिए आप लोग, अगर मैं लिखूं यहाँ परिमाप, और परिमाप होता है तो सबको जोड़ लीजिए, यल प्लस बी प्लस यल और प्लस, तो ध्यान दीजिएगा यल और यल कितने हुए? 2l हुए। तो यहाँ से हो जाएंगे 2l प्लस b और b कितने होंगे? 2b होंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान देना है आपको, ध्यान यह देना है कि यहाँ से 2 आप कॉमन ले लोगे, और जब कॉमन लोगे तो यल प्लस b बचेगा कि नहीं? तो यही आ गया आयत का परिमाप। अच्छा, अगर मैं यहां से पूछूं कि अर्ध है परिमाप बताइए, किसका? आयत का। अच्छा, जब अर्ध परिमाप आपसे पूछ लें, जब आपसे अर्ध परिमाप पूछ ले तो कितना होगा? यल प्लस बी होगा, और यहां से सवाल बनते हैं। अच्छा, इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई? बोलिए, ठीक है। अब यहां से आपका परिमाप और अर्ध परिमाप क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा क्षेत्रफल और विकर्ण, फिर उसके बाद क्वेश्चंस। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, और क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आयत के क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई गुणे कितना? चौड़ाई। ये क्या हो गया? आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो हाँ, तो यहां से मैं एक लाइन अगर मैं ड्रा कर दूं ऐसे, तो यही क्या होगा? विकर्ण हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपका 90 अंश बन रहा है कि नहीं? अच्छा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो इसी में से जब ये कर्ण है तो ये लंब है और ये आधार है, तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ? √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए आयत का विकर्ण जो होता है, आयत का जो विकर्ण होता है वो आपका होता है √l स्क्वायर प्लस। अच्छा, ये यल और बी है क्या? लंबाई और चौड़ाई है। अब यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको बोल रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नोट करिए। चलिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है किसी आयत की लंबाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कह रहा है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है, ठीक है ना? किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है। यदि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का मतलब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बेहद ही आसान है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, लंबाई, लंबाई और चौड़ाई, ध्यान, लंबाई यानी कि लंबाई रेशियो तो कितना? 5:3। अच्छा, मैं मान लूं लंबाई को, मैं मान लूं, ध्यान दीजिएगा,
अब मानना लंबाई को मैं मान लो 5x, बोलिए, और मैं चौड़ाई को मान लो, बोलिए 3x। अच्छा, लंबाई को मैंने क्या माना है 5x और चौड़ाई को क्या माना हुआ है 3x। अब देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ पहले। अच्छा, क्षेत्रफल कितना दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना 240 वर्ग, बोलिए सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल होता है कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, लंबाई है कितना 5x गुणे कितना हो जाएगा 3x, और बराबर कितना दिया है 240। अच्छा, 5 तिया 15, ध्यान दीजिएगा 5 तिया 15, और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर और 240, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा, इधर चीजें अगर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर बराबर 240 बटे कितना, अब इसको काटना है तो काट लेंगे ना, देखो। अच्छा, 15 एक के 15 और बचा कितना 9, और 9 से हुआ ये 90 और 15 छक्के, क्लियर है बातें। अच्छा, x स्क्वायर बराबर अगर 16 है तो मुझे बताइए x बराबर कितना होगा। अच्छा, x बराबर 4 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा लंबाई कितना है, यहीं से मैं बता दूं आपको। अच्छा, मैं इधर लिख दूं, लंबाई आपका कितना माने हैं 5x और चौड़ाई कितना माने हैं 3x। अच्छा, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो मुझे बताओ x की वैल्यू जब मैं इसमें रखूंगा तो 5 गुणे 4 बराबर कितना 20 हो जाएगा, और जब मैं यहाँ रखूंगा तो 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, लंबाई 20 और चौड़ाई कितना आ गया 12। तो मुझसे पूछ क्या रहा परिमाप, और परिमाप जानते हो, क्या जानते हो, P बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 2। यल का मान कितना है 20, यहाँ पे देखो यल का मान कितना है 20 और चौड़ाई का मान कितना है, बोलिए 12, और 12 और 20 कितना होगा 32, 32 दूना तो ये आपका 64 क्या आ गया। ओके, किसी को कोई समस्या नहीं। ओके, आप नोट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए आप लोग, हाँ बहुत सही आंसर आ गया। चलिए, हाँ उतना ही आएगा 32 से। तो ध्यान दीजिए आप लोग, कह रहा है किसी आयत की चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है, यदि आयत का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई बताइए। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई आयत है, मैं आयत बना दे रहा हूं, ये आपका आयत है। अच्छा, किसी आयत की चौड़ाई लंबाई की कितना है 3/4, यानी कि ये लंबाई है, ये क्या है आपका, किसी आयत की चौड़ाई लंबाई की कितना है मुझे बताओ। हाँ, तो यानी कि इसका कितना है 3/, फिर से देखिएगा, किसी आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई की कितना है, लंबाई का, अरे यही तो है लंबाई x है, तो लंबाई का 3/4 है, तो ये हो गया आपका लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। नहीं समझ में आए, फिर से देखो, सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा हमसे किसी आयत की चौड़ाई, किसी आयत की चौड़ाई लंबाई की, किसकी लंबाई की 3/, अच्छा लंबाई को कुछ मुझे मानना पड़ेगा,
अगर मैं लंबाई को x मान लूं तो चौड़ाई कितना है लंबाई की? देखो, अरे लंबाई की 3/4 है। देखो, आयत का क्षेत्रफल दिया है और मुझसे लंबाई पूछ रहा है। ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, तो जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे, और क्षेत्रफल दिया है कितना? 768। अच्छा, क्षेत्रफल लंबाई कितना है? x, और चौड़ाई कितना है? x गुणे 3/4 और बराबर कितना? 768। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, मुझे बताओ। है? अच्छा, x और x कितना हो जाएगा? इसमें समझने में दिक्कत, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। बोलिए, नहीं तो आप समझिए बोलिए 3 बार कैसे गुणा हो गया। बोलो। तो यहां से क्या होगा? x² हो जाएगा बराबर 768 गुणे 4, ये गुणा हो जाएगा और ये बटे में होगा। अब इसको चलिए काटना है, तो काटो। 3 दूनी 6, अच्छा बचा 1 और 3 5 15। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब 3 6 18। ध्यान दीजिएगा, अब गुणा करने के चक्कर में टाइम मत बेकार करिएगा, और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां से आप देखिए x बराबर कितना होगा? √256 और गुणे कितना? अच्छा, 256 का जब अरे 4 होगा। हाँ, 256 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो 16 हो जाएगा। इसका निकालोगे 2 होगा, तो 16 दूनी 32 सेंटीमीटर ही आपका आंसर आ गया। क्लियर है कि नहीं? फिर से समझाऊं? बोलो। यहां से भी आप मल्टीप्लाई करते तो ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता। क्लियर है? चलिए भाई, अब आप नेक्स्ट टाइप नोट करेंगे। जब किसी आयताकार या वर्गाकार, नोट करिए आप लोग, जब किसी टाइप है ये, जब किसी आयताकार या जब किसी आयताकार या वर्गाकार पार के चारों ओर पार्क के चारों ओर या पार्क के चारों ओर या अंदर से, चारों ओर मतलब बाहर, चारों ओर बाहर या अंदर से, या अंदर से कोई रास्ता बने, कोई रास्ता बने, तो ये आपका टाइप है। जब किसी आयताकार, जैसे पार्क आपका हो, अच्छा पार्क ऐसा नहीं है, आयताकार भी होते हैं और वर्गाकार भी होते हैं। तो वही सवाल मुझसे कह रहा है, सवाल नहीं भैया, टाइप चल रहा है। जब किसी आयताकार या वर्गाकार पार्क के चारों ओर बाहर, पार्क के चार, अच्छा रास्ता जैसे मान लीजिए आपने बनाया हुआ है, जैसे आपका घर है तो अगर स्पेस है तो चारों तरफ या रास्ता भी, समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, वही कह रहा, पार्क के या वर्गाकार पार्क के चारों ओर या अंदर से कोई रास्ता बने। आप पार्क घूमे भी होंगे बहुत, पार्क में जाइए, पार्क के किनारा एक ही रास्ता होता है और पार्क के बीचों में की रास्ता होता है, समझ में आ रहा कि नहीं? तो वही कह रहा, वही जो रास्ता रहेगा वही रास्ता का क्षेत्रफल बताना है। क्लियर है? तो ठीक है, आप सवाल नोट करेंगे। किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः
किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 235 मीटर व 190 मीटर है। क्रमशः 235 मीटर व 190 मीटर है। क्लियर है? पार्क के चारों ओर अंदर से, ध्यान दीजिएगा, पार्क के चारों ओर अंदर से, पार्क के चारों ओर अंदर से, पार्क के चारों ओर अंदर से 2.5 मीटर मतलब 2.5 मीटर, 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? क्लियर है? तो ध्यान दीजिए आप लोग, ये हमसे कह रहे हैं और कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः कितना है? बोलिए। 235। कहने का मतलब लंबाई जो है आपका 235 मीटर है और जो चौड़ाई है आपका 190 मीटर। समझ में आ रहा? पार्क के चारों ओर, अच्छा अंदर से नहीं तो आप बाहर समझ जाइए। पार्क के चारों ओर समझ, अरे यही कमरा जो है यही आपका पार्क है और पार्क के चारों ओर कहाँ? अंदर से 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। अच्छा, जो 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है इसी का मुझसे क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। और कभी कभी सवाल में जो चौड़ा रास्ता बनाए हो और कह देगा 1 स्क्वायर फीट का 15 रुपया, तो पूरे रास्ता जो बनाया गया है उसका कितना रुपया लगेगा, ये भी सवाल में पूछता है। क्लियर है कि नहीं? तो देखिए आप, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बड़ा आसान सा सवाल है। देखो, मैं कहूं, आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक आयताकार पार्क है, घबराएंगे नहीं आप लोग। अच्छा, ये पार्क कैसे है? और देख लीजिए नहीं वर्गाकार कहीं बन जाए। ठीक है, अरे उतना समझ जाइएगा आप लोग। अच्छा, पार्क ये कैसा है? आयताकार। अच्छा, आयताकार है तो मुझे बताइए लंबाई कितनी है? कोई डाउट तो नहीं है? जैसे कह रहा है वैसे आप करते जाइए। लंबाई कितना है? अच्छा, लंबाई अगर 235 है तो मुझे बताइए चौड़ाई कितना दिया है? 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कह रहा, ध्यान दे, पार्क के चारों ओर। अच्छा, आप देखना अंदर वाला है बाहरे वाला है? बोलो। हाँ, तो ठीक भाई, बहुत सही। पार्क के चारों ओर अंदर से 2.5 मीटर का चौड़ा रास्ता। कहने का मतलब यह है यहरियों से 2.5 मीटर, यहरियों से 2.5 मीटर, बोलिए, इधर से भी 2.5 मीटर, हर जगह 2.5 मीटर। अच्छा, मैं इधर से 2.5 मीटर लूंगा तो यहाँ आएगा, बोलो। यहाँ से 2.5 मीटर लूंगा इधर आएगा।
ध्यान दीजिएगा। अरे गड़बड़ हो गया, मुझे लगता है 4 मीटर बन रहा था। हाँ अब ठीक है, बोलिए। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका बड़ा वाला आयत बन गया, बोलो। और ये अंदरों में एक आयत बन गया। अच्छा बड़के वाले में से अगर ये छोटका वाला घटा दें तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आएगा? फिर से देखो, अब मैं इसको अगर डरा कर दूं थोड़ा अच्छे से बना के, अच्छा ये रास्ता है, मैं ईंटा बिछा रहा हूं, यही रास्ता क्षेत्रफल हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा ठीक है पूछे, मुझे कहाँ आपत्ति है। अब ध्यान दीजिए, अच्छा 2.5 मीटर ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये कितना है? ये 2.5 मीटर है। और ये कितना है? बोलो भाई। अच्छा 2.5 मीटर से इधर घटा लो और 2.5 मीटर इधर से, तो हो जाएगा 5 मीटर। अच्छा ये टोटल अगर 190 है और 5 घटा दोगे तो इसकी चौड़ैया कितना आ जाएगा? ये 185 आएगा कि नहीं? बोलो। अच्छा कहीं दिक्कत हो आप वही बता दीजिएगा मुझे। अब ध्यान दीजिए, 2.5 मीटर इधरियन से और 2.5 मीटर इधरियन से, तो फिर 5 मीटर आ गया। और पूरा अगर 235 है तो मुझे बताओ ये कितना होगा? समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, अच्छा पूरे क्षेत्रफला में से आप नहीं समझ पा रहे तो एक ही कागज दो, तो कागज कोई रफ हो तो दीजिए, मैं बताऊं आपको। अच्छा हाँ देखिए, यही तुम्हारा आयत है। क्या है? आयत है। अच्छा आयत है, 235 इधर है और 190 इधर है। अच्छा पूरे का क्षेत्रफल, और कह रहा अंदरवा से, ध्यान दीजिएगा, 2.5 मीटर यहारियन से हटाओ और 2.5 मीटर यहारियन से, समझ रहे हैं कि नहीं? और 2.5 इधरियन से, तो ये वाला बचा कि नहीं बचा? बोलो। ऐसे बचा आपका ये इतना। अच्छा पूरे क्षेत्रफला में से अगर बिचवा वाला हम निकाल लें, निकाल लेने का मतलब घटा लें, तो अगर मैं घटाऊं, देखो मैं निकाला पूरे क्षेत्रफला है और मैं बिचवा वाला घटा ले रहा हूं, मतलब निकाल ले रहा हूं। देखो ये मैं घटा रहा हूं, देखो तो मैंने निकाल लिया। अच्छा इसका भी क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफला आ गया रस्तवा का। देखो ये रस्तवा का क्षेत्रफला, यही मुझसे पूछ रहा है। देखो ध्यान दीजिएगा, तो पूरे का क्षेत्रफल पहले निकाल लो, यानी कि बड़े आयत का क्षेत्रफल निकालो। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आप गुणा करेंगे 235 गुणे 190, ठीक है? तो गुणा करिए, कितना होगा? बोलिए कितना? 44। हाँ अब गुणा कर लीजिएगा, 44 650। अच्छा आया कैसे? जब 0 पहले आप लिख लो और 19 से 5 में गुणा करोगे, 19 पंचे 95 होता है। अच्छा 95 के 5 लिखोगे और फिर तुम्हारा कैरी कितना आएगा, यानी कि जिसको हासिल बोलते हो, 9 आएगा। और 19 तिया 57, सही है? और 57 में 9 जोड़ोगे तो 66 आएगा। क्या आएगा? यहाँ से आपका 66 और के 6 और फिर तुम्हारा हासिल आया। और 19 दूना 38 और 38 से 44, तो तुम्हारा आ गया बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना? 44 से 6 50। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा यहाँ पे एक चीज और वर्ग करके लगा दीजिएगा अपना, वर्ग मीटर। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा बड़े आयत का क्षेत्रफल तो आ गया, मुझे अब निकालना किसका है? छोटे वाले का। तो निकालो जल्दी इसको, छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो छोटे आयत का जब क्षेत्रफल निकालोगे
तो 230 गुणे कितना 185। अब यहाँ से गुणा करो, तो यहाँ जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 42, हाँ 500। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है 44,650 और छोटे वाले क्षेत्रफल कितना है। अच्छा मुझे अंतरवा निकले कैसे, बड़के वाले में से छोटका वाला घटा लो, समझ में कि नहीं। तो मुझे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो मैं रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा मुझे बताओ। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा बोलिए, 44,650 माइनस 42,550। अच्छा घटाइए, 0 से 0 0 आएगा। अच्छा 5 में से 5 गया तो 0 आएगा, समझ में आया कि नहीं आ रहा। अब ध्यान दीजिएगा, अब 5 गया तो 1 आया, अच्छा 4 में से 2 गया 2, समझ में आया कि नहीं। तो ये रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया वर्ग 2100 वर्ग मीटर, ये आपके रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब ध्यान, और सवाल ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल क्या रहेगा, अगला कह देगा कि 1 वर्ग मीटर का कुछ रुपया दे देगा। अब पूछ लेगा पूरे रास्ते के बनवाने का खर्च कितना निकला, समझे यहाँ तक। ओके हाँ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे ये कह रहे हैं किसी आयताकार पार्क की लंबाई, ध्यान दीजिए, किसी आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 90 मीटर व 60 मीटर है। कितना, लंबाई आपका 90 मीटर है और चौड़ाई कितना है 60 मीटर है, ठीक है। पार्क के चारों ओर अंदर से, कहाँ, पार्क के चारों ओर अंदर से 5 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। यदि इस रास्ते पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंक्रीट बिछाने का खर्चा कितना आएगा, वही मुझसे पूछ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, ये कह रहे हैं कोई पार्क है, ये हमने आपको बता दिया एक पार्क है, ठीक। अच्छा ये पार्क है, और पार्क है तो मुझे बताइए लंबाई कितना है 90 मीटर है और चौड़ाई कितना है 60 मीटर है। अच्छा 5 मीटर यानी कि इधर से 5 मीटर, ध्यान दीजिएगा, और इधर से 5 मीटर, बोलिए, इधर से 5 मीटर और इधर से 5 मीटर, क्या अंदर से एक रास्ता बनाया गया 5 मीटर। तो मैं अगर यहां से खींचूं, यही आपका बनेगा रास्ता, बोलिए। तो ये रास्ता यानी कि यही आपका कंक्रीट बिछाया जा रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। अब ये अच्छा 90 है बड़ा वाला, तो मुझे बताओ 5 ये और 5 ए तो होगा कितना 10, तो 40 हो गया, सॉरी 80 हो गया। अच्छा 5 ये और 5 ये 10 और होगा कितना ये 50। अच्छा बड़ा आसान सा है, अब इसको डायरेक्ट मैं कर लूँ, डायरेक्ट मैं लिख लूँ रास्ते का क्षेत्रफल। क्या लिखूं, रास्ते का क्षेत्रफल। अच्छा बड़का वाले में से छोटका वाला क्षेत्रफल घटा दो। अच्छा बड़का 9 छक 54 540, बोलिए। अच्छा हाँ 5400 हो जाएगा, माइनस 8 पंचे 40। ये सवाल आपका जवानी हो गया, नहीं हुआ, देखो तो 9 छक 5400 और 8 पंचे 40 यानी कि तुम्हारा आया 4000। अच्छा तो बचा कितना 1400। अच्छा 1400 क्या वर्ग मीटर बचा, 1400 वर्ग मीटर रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। 1 स्क्वायर फीट का 15 रुपया, तो 1400 का कितना
तो ध्यान दीजिएगा, आप गुणा कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो रास्ते पर रोड़ी बिछाने, कंक्रीट बिछाने का खर्च लिख लीजिए, रास्ते पर कंक्रीट बिछाने का खर्च, बिछाने का, बोलिए खर्च कितना आएगा? तो मैं लिखूं 1400 और गुणे कितना? अच्छा 15 से गुणा करोगे, 15 जीरो में जीरो ही रहेगा, और 15 जीरो में फिर जीरो, और 15 चौका 60, और फिर जीरो, और 15 एक के 15, और 6 कितना? तो कहने का मतलब ये जो बिछाओगे रोड़िया, यानी कंक्रीट जो बिछाओगे, ये 21,000 रुपया खर्चा पड़ेगा। क्या किया जाए, बिछा दिया जाए? ठीक, तो रोड़ी बिछाने का खर्च 21,000 रुपया, ज़्यादा तो है नहीं मुझे लगता है। ठीक, ओके, ये क्वेश्चन आपका आ गया।